मंत्री भगवंत खुबा के अथक प्रयासों के बाद बीदर जिले को या कहें कि कल्याण कर्नाटका को सैनिक स्कूल की सौगात मिली है। ऐसे में तमाम बीदर वासियों में भी खुशी का माहौल है, तो वहीं सभी उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। अब इसी को लेकर खास बातचीत करेंगे मंत्री भगवंत खुबा से। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ये बीदर की पूरी जनता की आवाज़ है। धन्यवाद। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी कई मंचों पर कहते हैं कि सैनिक स्कूल खोलने का मकसद यही रहता है कि जो विद्यार्थी हैं उनमें एक राष्ट्रीय नीति के अनुसार एक अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा तो हो ही, साथ ही सशस्त्र बलों में जाने की प्रेरणा भी उनको मिले। और बीदर में हम देखते हैं एयरफोर्स स्टेशन है, बट यहाँ के लोगों की आर्मी के अंदर दिलचस्पी थोड़ी कम है। तो अब उम्मीद करें इससे और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं आर्मी की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पिछले 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्र में विकास हुआ है और बीदर में भी बहुत विकास का कार्य हुआ है और चल रहा है। इसी के आगे बढ़ते हुए सैनिक स्कूल एक केंद्र भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक, वो बीदर को आज प्रधानमंत्री मोदी जी दिया है। तो निश्चित रूप में जो मोदी जी का जो सपना है, ये प्रतिष्ठित स्कूल के अंदर इस भाग के बच्चों को एडमिशन मिलने का सहूलतें मिल जाते हैं और इस भाग में उस प्रतिष्ठित स्कूल के कारण लोगों का विचार, लोगों का भावना, विशेष करके छात्रों का भावना और विचार और लक्ष्य निश्चित रूप में राष्ट्र अभिमान, देश अभिमान और उत्तम गुणवत्ता का शिक्षा उसमें मिलता है और मिलेगा। ये इसके लेकर के जो मंजूरी दी है, तो मैं बीदर के आम जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मैं दिल के गहराई से उनका अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल सर, और अब थोड़ा सा रिजर्वेशन बिल की ओर मैं बात करना चाहूँगी, फीमेल रिजर्वेशन बिल को लेकर के, कि जहाँ एक और सभी ओर से बधाइयाँ मिल रही है, तो वहीं कर्नाटका के सीएम ने एक बहुत बड़ा इसको लेकर के बयान दिया कि ये बिल 2034 तक भी लागू नहीं होगा। देखिए, पिछले 27 साल से कई सरकारों में महिला आरक्षण बिल लाने का प्रयास किया, लेकिन बिल पास नहीं कर पाया। उसका स्पष्ट दिखता है कि उनका मंशा उस बिल को राजनीतिक गलियों में ढकल के सिर्फ दिखावा करने का था। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, और उतना ही नहीं, मोदी जी सरकार के सारे योजनाओं का केंद्र बिंदु महिलाओं की सशक्तिकरण की है। इसी के चलते हुए पिछला दिन जो हमने महिला आरक्षण बिल जो पास किया है, ये निश्चित रूप में 2024 में नहीं होगा, क्योंकि 2026 में क्षेत्र का पुनर्विंगडन की कार्य होने वाला है। उसी के और उसके साथ में जनगणना होने वाला है। जनगणना करने के बाद साथ साथ में क्षेत्र विंगडन करने के साथ और महिलाओं को क्षेत्र में 33% आरक्षण देने का तय तब होगा। ये कांग्रेस को भी पता है और सारे पॉलिटिकल पार्टी को भी पता है और सारे पॉलिटिकल पंडितों को भी पता है, क्योंकि ये संविधान के दायरे में चलता है। इसी के लिए निश्चित रूप में संविधान के साथ में लेकर के इसको कब लागू करना है, समय सीमा के अंदर लागू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई इसके लिए हम तमाम महिलाओं की तरफ से, आधी आबादी की तरफ से। पर वहीं अब कर्नाटका की राजनीति में जो एक मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है, वो कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य सरकार राज्य जनता के हितों को किनारा करते हुए केवल कांग्रेस को चाहिए INDI अलायंस का गठबंधन में जो पार्टी है DMK, उस सरकार को खुश करने के लिए कर्नाटक जनता के हितों को
दबाते हुए तमिलनाडु को पानी छोड़ा है। ये खंडनीय है, शर्मनाक कदम है। तो मैं इस सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो कर रहे हैं इससे कर्नाटक की जनता आपके सरकार के ऊपर की विश्वास खो दिया है आपने। और कल जो बेंगलुरु बंद है और 29 तारीख को जो कर्नाटक बंद है, इस विषय को लेकर के हमारे पूर्ण प्रमाण से उसको समर्थन रहेगी और इस सरकार को आने वाला दिनों का चुनाव में जड़ों से इसको उखाड़ के फेंकने का प्रयास कर्नाटक की जनता फिर से एक बार करेगी। बिल्कुल, तमाम तैयारियों में आप जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर तैयारी हो रही है डीसीसी बैंक के प्रेसिडेंट को बदलने की। राज्य सरकार के एक मंत्री के परिवार के सदस्यों को इस बैंक का प्रेसिडेंट बनाने की चर्चा चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, पिछले 37 साल से बिन विरोध चुनाव हुआ है। 37 सालों में अच्छे तरीके से काम किया है। इसी के कारण डीसीसी बैंक कर्नाटक में अच्छे चलने वाला बैंकों में से एक बैंक है, ये हम लोग सब समझना पड़ेगा। लेकिन इस बार डीसीसी बैंक का दुर्भाग्य, यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर पैसों का घमंड में, सत्ता का अहंकार में, उनका भाई को डीसीसी बैंक का चुनाव का अध्यक्ष कराने का जो प्रयास हो रहा है ये खंडनीय है। क्योंकि जिनको अध्यक्ष बनाने के लिए जो प्रयास हो रही है वो स्वयं एक शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन भी है और वो शुगर फैक्ट्री इस डीसीसी बैंक से कम 400 करोड़ से ज़्यादा थक बाकी इस बैंक में रख के आज बैंक का हालत ख़राब करने में वही चेयरमैन है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों का चुनाव में बीदर के किसान और ख़ास करके जो डिपॉजिटर्स है और जो डीसीसी बैंक के एम्प्लॉय है, तो इस चुनाव में फिर से एक बार उनको हराना ये हम सब संकल्प करें। क्योंकि उनके हाथ में यदि अगर बैंक चले गया तो बैंक का नौबत, उनका फैक्ट्री का नौबत हो जाएगी। ये मैं ज़िले के जनता की मैं विनती करता हूँ। बिल्कुल सर, अब आखिरी सवाल यही, क्योंकि आप लगातार फेसबुक पे एक्टिव भी रहते हैं, वहाँ पर आपकी पोस्ट भी हम देखते हैं, तो आपने अभी हाल ही में कुछ पोस्ट किया है कि जब भी आप बीदर में होते हैं आप कोशिश करते हैं आम लोगों से मिले, तो ऐसे में लोग अधिकतर किस समस्याओं के साथ आपके तक पहुँच रहे हैं? देखिए, अधिकतर लोग राज्य सरकार की अधिकार की सीमाओं के समस्याओं को लेकर के आते हैं। तो मैं राज्य सरकारों का अधिकारियों से बातचीत करना, मंत्रियों से बातचीत करना, जितना हो सके उतना लोगों का काम हो और सुलझाए समस्याओं को, इसका प्रयास रहती है। तो मैं लगातार लोगों का बीच रहते हुए लोगों का समस्याओं को समाधान करने का मेरा बहुत दिल से खुशी से मैं करता हूँ। तो कई लोगों का काम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे मंत्री भगवंत खुबा जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और बीदर की जनता की जो उम्मीदें इनसे हमेशा जुड़ी हुई है, तो ऐसे में उम्मीद है जिस तरीके से सैनिक स्कूल की सौगात बीदर को मिली है, आने वाले दिनों में कई और सौगातें मिलेंगी। और जब चुनाव की बात आएगी, लोकसभा चुनाव की, तो ऐसे कई वादे आपके साथ किए जाएंगे जो उम्मीद है कि धरातल पर भी उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर।